हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम दो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के मतलब है उसको समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इसको डिफ़ाइन करें, हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक मास की डेफिनेशन, जो कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। और उसके बाद जब हमने कंपाउंड का जो टॉपिक है वो किया, उसको भी इस वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं। वहाँ से हमने सीखा कि कंपाउंड की दो मेन टाइप्स हैं। एक है कोवलेंट कंपाउंड, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिनोट करते हैं और जिसकी एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2O। और दूसरी जो कंपाउंड की टाइप है वो आयनिक कंपाउंड है, जिसको हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं और जिसकी एग्जांपल है NaCl। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक जो मास है उसको भी याद रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, इसके बाद सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो आप जहन नशीन रखें इसको। तो इसकी बेस पर हम आए आगे, जो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है उनकी डेफिनेशंस को हम अब करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास में हम जब हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने वाटर की ली है। जब हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, जो वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है, जब हम उनके एटॉमिक मैसेज को ऐड करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था, जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो हमारे पास 18 जो है वो नंबर आया, जो कि मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 हो गया। इसी तरह जो हम जब हम फार्मूला मास है उसको डिनोट करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसमें हमारे पास फार्मूला एक यूनिट था NaCl। उसके जो हम एटॉमिक मैसेज हैं उनको ऐड करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। और NaCl के अंदर दोनों के एक एक एटम है, इसलिए हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो है 58.5 AMU। ये प्यारे बच्चों फार्मूला मास है NaCl का। अब चलें टेक्स्ट बुक की जानब चलते हैं, वहाँ पे जो डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं और वही डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। ये कुछ मैंने एक ओवरऑल व्यू आपको दिया था ताकि आपको जो मॉलिक्यूलर मास है और फार्मूला मास है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी डेवलप हो जाए। आए टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को आप समझते हैं। जी प्यारे बच्चों, हियर इज़ द डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर मास जो है दैट इज़ the sum of atomic masses of all the atoms जो कि वहाँ पे मौजूद थे in one molecule of a substance। एक जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और यहाँ पे दो एग्जांपल है। वन एग्जांपल इज़ ऑफ क्लोरीन, जिसका जो एटॉमिक मास है वो 71 है, क्योंकि क्लोरीन में दो एटम है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 71 आता है। देन ये जो वाटर है इसकी एग्जांपल है, इसका हम पहले कर चुके हैं। इसका एटॉमिक मास जो है वो 18 AMU है। तो आप यहाँ तक प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन मार्क कर लें
ठीक है, अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं दे आर फेयर इनफ, इतने भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद चलें अब फार्मूला मैथ की डेफिनेशन करते हैं। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मूला मैथ। सो जो फार्मूला मैथ है that is sum of atomic masses of all the atom present in one formula unit of substance। यहाँ पे जो एग्जांपल है वही जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl की है जिसका 58.5 जो है वो फार्मूला मैस निकलता है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की करना चाहें तो उसका 100 जो है वो फार्मूला मैस है। तो दिस कुड बी द डेफिनेशन ऑफ फार्मूला मैथ्स, राइट। आइए इसी के रिलेटेड दो एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, उनको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर हम ये देखें कि कैलकुलेट द फार्मूला मैथ्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसकी हमने देखनी है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मैस याद हो जाए, सोडियम का 39 है, सल्फर का 32 है। उसके बाद जो एटॉमिक मैस है ऑक्सीजन का वो 16 है। तो क्योंकि पोटेशियम सल्फेट में K2SO4, दिस इज़ द फार्मूला K2SO4, इसमें पोटेशियम के 2 एटम है इसलिए उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सल्फर का एक ही है तो उसको 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो लास्ट में हमने 3 एटॉमिक मैसेज ये आ गए, तो टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 174 AMU। दिस इज द फार्मूला मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल है जो कि है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे बना हुआ है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इट्स फार्मूला इज HNO3। तो इसमें सबसे पहले आपको एटॉमिक मैसेज का पता हो, हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मैस, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। और जब हम फार्मूला लिखते हैं और उसमें हाइड्रोजन का 1 है तो ज़ाहिर है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। नाइट्रोजन का एक एटम है तो उसको 14 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है प्यारे बच्चों, तो जब हम ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 16 और 48, अब 48 14 और 1 को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 63 उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है HNO3 का। सो दीज आर द डेफिनेशंस। आई रिपीट, आज हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की डेफिनेशन सीखी। दोनों में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, दोनों जो है मॉलिक्यूल्स में या फार्मूला मास में उनके जो एटम्स के एटॉमिक नंबर होते हैं उनको हम प्यारे बच्चों ऐड अप करते हैं। तो जब उनको सम करेंगे तो जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा और फार्मूला मास होगा। जी प्लीज़ प्यारे बच्चों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।